फ्रेंड्स, मैं हूँ स्तुति. दिस इज द सुपर वुमनिया शो. अब अगर आप रेडियो में हमें सुन रहे हैं तो अगली आवाज उस स्पेशल इंसान की होने वाली है who's joining us for this special segment where we listen to our expert. क्योंकि आजकल व्हाट्सएप के जमाने में जब फेक न्यूज इतना होता है ना, तो बात उसी से करो जिसे पता हो. एंड इफ यू आर वाचिंग अस तो स्प्लिट स्क्रीन पे ये जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपको नजर आ रहा है, दिस इज मुनमुन गनेरीवाल. शी इज अ सेलिब्रिटी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट. इनकी लेटेस्ट किताब आई है युक्ताहार, द बेली एंड ब्रेन डाइट. हाय मुनमुन. Hi, Stuti. How are you doing? Nice to see you. Good. How are you? So the reason we see our celebrities so well turned out and so fit, काफी हद तक कईयों के पीछे आपका योगदान है, right? ना मेरा योगदान है, but उनका भी योगदान है. They are all very committed and disciplined people, so I would not like to take the entire credit. How sweet. She's very sweet. So which is why she's here. एक जेनेरिक सवाल जो I'm sure जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके जहन में भी होगा कि क्या कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जो हम अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं ताकि गट हेल्थ इंप्रूव. Millets is again something very very good for your gut. Probiotic value है उसमें. बहुत सारे चीजों का सोल्यूशन है मिलेट्स में. डायबिटीज से लेके पीसीओडी से लेके थायराइड से लेके. अगेन मिलेट्स में अब क्या हो गया कि लोगों को पता चल गया भाई मिलेट तो बड़ी अच्छी चीज है, तो मिलेट्स को भी लोगों ने अपने उसको बना दिया मार्केटिंग स्कैम उसमें. तो अभी आपको मिलेट की कुकीज और मिलेट की नूडल्स और मिलेट का सब कुछ मिलेगा. बट प्लीज गो बैक टू द बेसिक्स. मिलेट की रोटियां खाइए. मिलेट के भात बनते हैं. तो मिलेट का भात कैसे बनेगा, जैसे हम नॉर्मल चावल जो घर में बनाते हैं स्टीम्ड राइस, सेम रेसिपी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है. चावल की जगह बस मिलेट्स कर दो तो वो आपको मिलेट का राइस हो गया आपका. उसको आप दाल, सब्जी, सांभर, रसम जैसे खाते हैं हम नॉर्मल राइस को वैसे ही खाना है. तो बैक टू बेसिक्स. बेसिकली मिलेट से आप डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं. जैसे मैंने कहा राइस ले सकते हैं. बट ये कुकीज, नूडल्स और ये सब जो थोड़े वर्जन्स हैं ये प्योर मिलेट्स नहीं है, ये हमेशा मिक्स होते हैं. सो रिमेम्बर दैट. सो योर एनीवेज इफ यू आर गोइंग फॉर दैट, आप एडल्टरेटेड खा रहे हो बिकॉज मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता. राइट. तो मिलेट्स में अगर ग्लूटेन नहीं होता तो जिस भी चीज में ग्लूटेन नहीं होती उसको हम वो मैल्येबल नहीं है, मतलब उसमें मोल्ड करके हम नूडल्स का शेप या कोई भी तरह का शेप या कोई भी तरह की कुकीज का शेप ये सब नहीं दे सकते हैं. वही कारण है जिसके कारण मिलेट की रोटियां बनाने में भी लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है कंपेयर टू गेहूं की रोटियां. तो जब हम घर में एक भाकरी या रोटी ही बनाने में हमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, हमें ऐसा लगता है कि भाई अपने एक्सपर्ट भाई को बुला लें, तो आप समझ सकते हो कि उसको अगर कुकीज का और नूडल्स का या पास्ता का शेप देना है तो वो ऐसे ही नहीं आएगा. उसमें कुछ ना कुछ वो बाइंडिंग एजेंट मिलाते हैं विच इज अ केमिकल. सो हमें उससे दूर रहना चाहिए. You know, I'm listening to you and I'm wondering कि कितनी सेंसिबिलिटी की जरूरत है टू एक्चुअली एंश्योर कि आप एक बैलेंस्ड गट फ्रेंडली डाइट करें. और हम फैट्स के पीछे भागते हैं और काफी बेवकूफ बनते हैं. सो एक और चीज जो अगेन बहुत चली हुई है these days, everyone wants everything gluten free. Suddenly, I mean, I know there are people who really are allergic, बट आजकल हर कोई कहता है भी ग्लूटेन फ्री चाहिए. ये कहाँ तक हेल्दी है? क्या सबको गेहूं अवॉइड करना चाहिए? क्या सबको ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए? इज दैट द वे फॉरवर्ड या हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, सबको तो नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली सी वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. एक तो होता है जो ग्लूटेन एलर्जी है, वो दैट्स अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर. उसमें उसको सीलेक डिजीज बोलते हैं, ऑटो इम्यून है. उसमें तो अगर जरा सा भी ग्लूटेन चला जाए द पर्सन कैन हैव वेरी फेटल कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो एक सीरियस मैटर है. आई एम श्योर आप उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं. आप बात कर रहे हैं जो ग्लूटेन फ्री ट्रेंड है उसकी. तो अभी उसमें ऐसा है कि वो ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी बोलते हैं उसको या ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोलते हैं. इट्स नॉट एन एलर्जी. तो वो फर्क है. तो अभी ऐसा है कि अगर आपके सारे सिम्टम्स इस तरह के हैं जो कि आजकल 99% लोगों के होते हैं कि भाई रात में नींद नहीं आ रही, एक्ने है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, एनर्जी नहीं रहती, या ब्लोटिंग है, इन्फ्लेमेशन है, यू नो. हाँ, ब्लड वर्क सब नॉर्मल है, डॉक्टर बोल रहे हैं सब नॉर्मल है, लेकिन उठती हूँ तो ऐसा फटीग के साथ उठती हूँ, दिल ही नहीं करता कुछ करने का. तो इस तरह के अगर जितने भी सिम्टम्स है, लाइक स्टबर्न वेट है, कितनी कोशिश कर रही हूँ, जिम जा रही हूँ, पिलाटेस कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, कुछ कमी नहीं हो रहा है वजन, स्टबर्न वेट है, अनएक्सप्लेन्ड, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों ये वेट लॉस हो रहा है.
तो इस तरह की चीजें हैं. तो ये साइंस एंड सिम्टम्स है कि योर गट हेल्थ हैज गॉन रॉन्ग. अभी जब गट हेल्थ हैज गॉन रॉन्ग, देन ऑफ कोर्स हमें उसको रिवाइव करना है. एंड रिवाइव करने के लिए कुछ समय के लिए ग्लूटेन बंद करना अच्छा होता है. नाउ इसमें दूसरा पार्ट ये है कि मैंने कहा कुछ समय के लिए. हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि जीवन भर के लिए बंद कर दो. दैट इज वन थिंग. दूसरी बात ये है कि आप ग्लूटेन बंद करना इज नॉट इनफ. उसके साथ साथ आपको अपने गट को रिपेयर भी करना है, डूइंग दी मेनी अदर एंड थिंग्स. अभी क्या होता है कि लोग ग्लूटेन तो बंद कर देते हैं, लेकिन बाकी चीजें कुछ नहीं करते साथ में. राइट. सो आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल विच आई रिपीट हियर कि जब हमारा झगड़ा हो गया हमारे स्पाउस के साथ, तो आप सोचोगे कि चलो मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ. अब दूसरे रूम में सोने से मैजिकली तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगे ना, जस्ट बिकॉज यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग इन द अदर रूम. You can sleep in the other room for few days, but in the meanwhile आपको अपने स्पाउस के साथ डिस्कशन करना होगा, समझना होगा प्रॉब्लम कहाँ है, उसको सॉल्व करना होगा इन अ वे कि इवेंचुअली आप अपने रूम में वापस आ जाओ. सिमिलरली ग्लूटेन को बंद करना इज फाइन फॉर फ्यू वीक्स, लेकिन उसको आपको साथ में रिपेयर वर्क अपना शुरू करना है इस तरह से कि आप ग्लूटेन को फिर रीइंट्रोड्यूस कर सको अपने डाइट में, क्योंकि जीवन भर ग्लूटेन फ्री रहना इज नॉट अ गुड आइडिया. अब ये रिपेयर वर्क क्या है? सबसे पहले तो लोग ग्लूटेन बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा वो फिर ये ग्लूटेन फ्री पास्ता, पिज्जा, मफिन्स, कुकीज ये सब खाना शुरू कर देते हैं कि भाई हमने तो ग्लूटेन छोड़ दिया, हमने तो ग्लूटेन छोड़ दिया, लेकिन आप ये केमिकल वाली सारी चीजें खा रहे हो, इससे क्या फायदा होगा? रिपेयर तो होना नहीं है इससे. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ ग्लूटेन छोड़ना इज नॉट इनफ. देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन साइमल्टेनियसली कि आपका गट हेल्थ साथ साथ रिपेयर हो. और जब वो रिपेयर होने लगेगा आपको खुद दिखेगा कि आपके सिम्टम्स, जो क्रॉनिक सिम्टम्स है, वो चले गए हैं, जाने लग गए हैं, चले गए हैं. एंड जब वो एक बार हो जाए तब आपको ग्लूटेन स्ट्रैटेजिकली वापस अपने डाइट में लाना है. एंड इस तरह से लाना है कि आप जीवन भर अपनी पाव भाजी और मिसल पाव और सब कुछ एंजॉय करो. लाइफ इज शॉर्ट, you need to enjoy everything. That is what I believe. How lovely. You know, Munmun, I love the way you tackled these questions. और बिल्कुल आप जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ ग्लूटेन फ्री है, ये तो कुकी भी ग्लूटेन फ्री है, और हम बिल्कुल गलत चीज खा जाते हैं. That's so true. And I'm sure जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, they've benefited a lot. Why in relation to health हम specifics की ही बात करते हैं, but कुछ generic principles हैं जो आज हमने discuss की. Obviously you guys must consult your doctor and see what is best for you, but these are a few basic good health habits that you can adopt जो मुनमुन कनेरीवाल ने हमें बोला है. Thank you so much, Munmun. We'll have more questions from our listeners and then I'll definitely have you back on Superwomania. Thank you so much, Stuti, for having me. It was lovely talking with you as always. Thank you. You're the best. Thank you.